दिल्ली एनसीआर एक बार फिर भूकंप के झटकों से दहल उठा। भूकंप के ये झटके काफी देर तक महसूस किए गए। भूकंप का केंद्र अफगानिस्तान के फैजाबाद में था और हिंदकुश क्षेत्र में रिएक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 6.2 रही। भूकंप का केंद्र पाकिस्तान अफगानिस्तान की सीमा पर था, जिसके कारण पाकिस्तान के भी कई इलाकों में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। पाकिस्तान के अलावा जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में पीर पंचाल क्षेत्र के दक्षिण में भी भूकंप के ये झटके महसूस किए गए। यह ऐसा पहला मौका नहीं है जब दिल्ली एनसीआर में भूकंप के झटके महसूस किए गए हों। इससे पहले भी कई बार भूकंप के झटकों से दिल्ली एनसीआर कांपा है। पिछले साल नवंबर महीने में ही दिल्ली एनसीआर में भूकंप के कई झटके महसूस किए गए थे। ऐसे में सवाल ये उठता है कि दिल्ली एनसीआर में बार बार भूकंप के ये झटके किसी खतरे का अंदेशा तो नहीं है। दरअसल भूकंप के लिहाज से देश को 4 जोन में अलग अलग बांटा गया है। वहीं दिल्ली को भूकंपीय क्षेत्र जोन 4 में जगह दी गई है। इसमें होने की वजह से राजधानी भूकंप का तेज झटका बर्दाश्त करने की स्थिति में नहीं है। वैज्ञानिकों के मुताबिक धरती के भीतर हलचल बढ़ रही है और यही वजह है कि दिल्ली के साथ साथ उत्तर प्रदेश और कानपुर और लखनऊ जैसे शहरों में भी भूकंप का खतरा मंडरा रहा है। बता दें कि भारत में दिल्ली को हाई रिस्क सिस्मिक जोन में रखा गया है। आइए आपको बताते हैं कि क्या होता है सिस्मिक जोन, भारत में कुल कितने सिस्मिक जोन हैं और राजधानी दिल्ली किस जोन का हिस्सा है। सिस्मिक जोन का मतलब है उच्च जोखिम वाले भूकंपीय क्षेत्र, यानी वो जगह जहां भूकंप आने की संभावना बहुत ज्यादा होती है। भारत में भूकंप की संवेदनशीलता को देखते हुए इसे 2 से लेकर 5 तक के जोन में बांटा गया है। इसमें सबसे ज्यादा खतरनाक सिस्मिक जोन 5 है, जहां 8 से 9 तीव्रता वाले भूकंप आने की आशंका रहती है। एरिया के स्ट्रक्चर के आधार पर इलाके को भूकंप की दृष्टि से खतरनाक और कम खतरनाक जोन में विभाजित किया जाता है। बढ़ती आबादी और तेजी से बनती ऊंची इमारतों के कारण दिल्ली एनसीआर भूकंप की दृष्टि से और भी खतरे में है। जेएनयू के एक प्रोफेसर के मुताबिक दिल्ली एनसीआर में कभी भी बड़ा भूकंप आ सकता है। कब आएगा और कितना ताकतवर होगा इसके बारे में नहीं कहा जा सकता। विशेषज्ञों की माने तो बार बार छोटे भूकंपों के आने के कारण धरती के अंदर की गर्मी बाहर निकल जाती है। इस कारण बड़े पैमाने पर यहाँ नुकसान की कोई आशंका तो नहीं होती है, लेकिन बार बार आते ये भूकंप भविष्य के लिए अच्छे नहीं है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। ताज़ा अपडेट के लिए बने रहें